नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं हम एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विषय पर सिलेबस के अनुसार बात कर रहे हैं। और इसी क्रम में इकाई 9 जो है मध्य प्रदेश के कवियों के बारे में है और उनकी रचनाओं के बारे में है। और यहाँ पर शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं, उनकी 3 कविताएं दी गई हैं। तूफ़ानों की ओर घुमा दो नाविक, दूसरी है मिट्टी की बारात, तीसरी है पर आँखें नहीं भरी। तो अब हम पहली कविता तूफ़ानों की ओर घुमा दो की बात करेंगे। उससे पहले हम शिवमंगल सिंह सुमन जी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। उनका जो जीवन परिचय है, जो याद करने योग्य बातें हैं वो हम करेंगे। और जन्म 1915 में हुआ, मृत्यु 2002 में हुई। 2002 में हुई और जो हालांकि इनका जन्म तो यूपी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, उन्नाव ज़िला उत्तर प्रदेश में 1915 में 5 अगस्त, और मृत्यु जो हुई उज्जैन में हुई, जो कि मध्य प्रदेश में है। और इनकी शिक्षाविद के रूप में इनको जाना जाता है, कवि के रूप में इनको जाना जाता है। और इनकी जो उल्लेखनीय कविताएं हैं, मिट्टी की बारात है, हिल्लोल है, जीवन के गान है। इनकी रचनाओं के बारे में हम बात करेंगे। पहली रचना हिल्लोल मानी जाती है 1939 में। हिल्लोल 1939 याद रखने योग्य वर्ष भी याद रखना जरूरी है। हिल्लोल 1939, जीवन के गान जो है 1942। सबसे पहली कविता है हिल्लोल और अंतिम कविता है कटे अंगूठों की बंधन बारें, जो संग्रह है। हिल्लोल कविता संग्रह सबसे पहले आया था और सबसे अंतिम कविता संग्रह है कटे अंगूठों की बंधन बारें, जो कि 1991 में आया था। उसके बीच में जो है जीवन के गान, युग का मोल 1945, प्रलय सृजन जो है 1950 है, विश्वास बढ़ता ही गया 1948 में है, बिंदे हिमालय जो है 1960 में है, मिट्टी की बारात जो है ये भी याद रखने योग्य। मिट्टी की बारात का वर्ष याद जरूर रखिएगा, 1972। वाणी की व्यथा 1980, कटे अंगूठों की बंधन वारें। और उनकी उल्लेख कविताएं जो याद रखने योग्य हैं, सांसों का हिसाब, चलना हमारा काम है, मैं नहीं आया तुम्हारे द्वार, असमंजस, पतवार, सूनी सांझ, विवशता, मैं बढ़ा ही जा रहा हूँ, आभार, पर आंखें नहीं भरी। पर आंखें नहीं भरी हमारे सिलेबस में भी है, ये भी याद रखिएगा। मृत्तिका दीप जल रहे हैं, दीप जलती है जवानी, जल रहे हैं दीप जलती है जवानी, बात की बात, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, वरदान मांगूंगा नहीं, तूफानों की ओर घुमा दो, मेरा देश जल रहा कोई नहीं बुझाने वाला, सहमते स्वर। जो पाँच हिस्सों में ये कविता आई। सहमते स्वर, अंगारे और धुआं, मैं अकेला और पानी बरसता है, चल रही उसकी कुदाली, मिट्टी की महिमा और रणभेरी। गद्य रचनाएं भी हैं, इसमें 2 मुख्य रूप से है गद्य रचनाएं, महादेवी की काव्य साधना और गीति काव्य उद्यम और विकास। ये दोनों याद रखिएगा, महादेवी की काव्य साधना जरूर याद रखिएगा और गीति काव्य उद्यम और विकास। इनका एक नाटक भी था, प्रकृति पुरुष कालिदास। इनके सम्मानों की भी बात की जाए तो हम कुछ मुख्य सम्मानों पर बात कर सकते हैं। 1974 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था इन्हें, 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1974 में ही पद्मश्री मिला था, 1999 में पद्म भूषण मिला था, 1958 में देवा पुरस्कार मिला था और 1974 में सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार भी मिला था। 1974 में इनको 3 पुरस्कार मिले, पहला साहित्य अकेडमी पुरस्कार, फिर पद्मश्री, फिर सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार। 1993 में शिखर सम्मान मिला और 1993 में ही
भारत भारती पुरस्कार मिला। और चलिए अब हम इनकी यह कविता जो कि तूफानों की ओर घुमा दो की बात करते हैं और इसका विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। शिवमंगल सुमन जी कहते हैं, शिवमंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि कवि तूफानों की ओर जो उद्धृत है, यहाँ तूफानों की ओर जो इसका शीर्षक है उसके आधार पर बात कर रहे हैं कि मनुष्य को सदैव संघर्षरत रहते हुए हर बाधा हर चुनौती का सामना करना जरूरी है और इन्हीं बाधाओं के साथ साथ आगे बढ़ते रहना भी आवश्यक है। इस कविता में प्रेरणा दी गई है कि कितनी ही समस्याएं हों, कितनी ही परेशानियां हों जीवन में, हमें अपना साहस नहीं खोना चाहिए, अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। कवि बोलता है माझी से, नाविक से, मनुष्य को जो आम जन मनुष्य है, कवियों का काम यही होता है मित्रों कि वो आम जनों मानस के लिए अपनी रचनाएं करता रहे, जिससे वे प्रेरित होते रहें कि तुम अपनी पतवार, अपनी नाव खेने का जो चप्पू है, उसे तूफान जो उठ रहे हैं उनकी तरफ घुमा दो। आज सागर ने क्रोध में आकर जहर जो है उगला है, लहरें अपनी यौवनता में मचल उठी हैं। कवि कहते हैं कि आज सिंधु अर्थात सागर और मनुष्य रूपी नाविक के मन में साथ साथ ज्वार उठा है, साथ साथ ज्वार उठा है अर्थात हर बाधाओं से डटकर सामना करते हुए निरंतर आगे बढ़ते जाने का नाम का उत्साह हृदय में उमड़ पड़ा है। और हे नाविक, पुनः अपनी नाव इन्हीं समस्याओं से दो चार करने के लिए उसी तरफ घुमा दो, ताकि हमारा जीवन उनसे दो चार करते हुए बीते और हमारा साहस न खोने पाए। बोलते हैं कि अंधड़ और तूफान रूपी चुनौतियों का सामना तुम साहस और पूरी निर्भीकता से करो। जीवन में ऐसे संघर्ष रूपी तूफानों का दस्तक देना कभी कभी ही संभव हो पाता है। जो मनुष्य दृढ़ संकल्पित होकर जीवन में आए तूफानों का सामना करते हैं, तो तूफान भी ऐसे साहसी मनुष्यों से प्रेम करते हैं। कवि माझी अर्थात मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम अपनी पतवार, अपने नाव खेने का चप्पू उस ओर घुमा दो जिस तरफ तूफान उठ रहे हैं। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। शिवमंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि मनुष्य अपनी असीम सीमा या शक्ति को जानता है। सागर की विकराल शक्ति से भी वह परिचित है और मनुष्य यह भी जानता है कि उसका शरीर नाशवान है अर्थात क्षय होना उसका तय है। फिर भी वह अपने जीवन में आए चुनौती रूपी तूफानों से कभी नहीं घबराता है और ना ही बाधाओं के आगे घुटने टेकता है। अतः मनुष्य कभी हार नहीं मानता है। कवि कहते हैं सागर की अपनी शक्ति व क्षमता है, पर माझी भी उन शक्तियों का मुकाबला करने के लिए कभी रुकता या थकता नहीं है। जब तक उसकी सांस चलती रहती है वह निरंतर अपनी नाव खेता है अर्थात जीवन में कितनी समस्याएं हैं, वह जीवन को अपने हिसाब से जीना नहीं छोड़ता है। वह अपनी जीवन रूपी नाव की पतवार
चलाते रहता है, उस अपने इसी दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के बलबूते वह सातों सागर को पार कर लेता है। अर्थात अपने जीवन की सारी समस्याएं, सारी अच्छाइयाँ, सारी बुराइयाँ वह पार करते हुए अपने जीवन को अंत प्रदान करता है। विकराल चुनौतियों और बाधाओं को चीरते हुए वह अपनी मंजिल को हासिल करता है। कवि फिर से वही संबोधन देता है कि हे मनुष्य, हे नाविक, हे माझी, तुम अपनी पतवार अर्थात नाव खेने वाला चप्पू उस ओर घुमा दो जहाँ तूफान हो। हम उसका डटकर सामना करना चाहते हैं। तो मित्रों, यह कविता आपको कैसी लगी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।